हेलो एवरीवन। आज के पर्टिकुलर वीडियो में हम पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट की बात करने वाले हैं। हम फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट के ऊपर भी डिस्कशन करेंगे। पार्लियामेंट्री फॉर्म और प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ सिस्टम में क्या डिफरेंसेस होते हैं, क्या उनके की फीचर्स होते हैं, और व्हाट वर द रीजंस व्हाई इंडिया chose parliamentary form of government in comparison to presidential form of government. We'll also discuss this. Along with that, we'll also discuss what are the merits of the parliamentary form of government as well as the demerits of the parliamentary form of government. And basically, we'll conclude the presentation or this particular lecture by comparing India and British models of parliamentary form of governance. And this is basically coming from the making of the Indian Constitution also of NCERT as well as Lakshmikant's Indian polity. So without wasting much of the time, let me quickly start the discussion with you. All right. So the very first thing that we need to know is what basically determines the parliamentary form of government, or what determines the form of government. So what is that thing that determines the form of government? So form of government is nothing but executive and legislative. So executive organs and legislative organs are there. As you know, government has three organs: legislative, executive and judiciary. So executive and legislative के बीच में जो रिलेशनशिप होती है वो डिटरमाइन करता है आपका फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के दो टाइप्स होते हैं बेसिकली। एक होता है प्रेसिडेंशियल टाइप या प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, और दूसरा होता है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, और दूसरा होता है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बेसिकली आपको यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में देखने को मिलता है, वेरएज पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आपको इंडिया में देखने को मिलता है। कुछ और भी कंट्रीज हैं जहां पे ये फॉलो होता है, जैसे कि ब्राजील है, रशिया है और श्रीलंका है। एज वेल एज पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बात करें तो इंडिया है, जापान है, ब्रिटेन है और कनाडा है, जहां पे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता है। तो ये तो हो गई बात कि ये बेसिक्स है फेड प्रेसिडेंशियल और पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अगर बात करें, अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की पर से बात करें तो ये कहाँ डिफाइंड है, तो ये भी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट स्टेट्स के लिए और यूनियन के लिए अलग अलग जगह पे डिफाइंड है। स्टेट्स के लिए दो आर्टिकल्स हैं, आर्टिकल 163 है, आर्टिकल 164 है, और यूनियन के लिए बात करें तो आर्टिकल 74 है, आर्टिकल 75 है। यहाँ पे ये बात करता है कि इंडिया का जो बेसिकली फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वो कैसा है, वो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। अब आगे बढ़ते हैं तो हम कुछ नाम, एडिशनल नेम भी हैं जो कि दिए जाते हैं पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को। तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को कुछ कहते हैं कि ये है वेस्टमिंस्टर मॉडल। कुछ कहते हैं कि ये कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है या ये कैबिनेट गवर्नमेंट ही है। जहां पे कुछ ऐसे भी हैं जो इसको प्राइम मिनिस्टरियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी कहते हैं। प्राइम मिनिस्टेरियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी कहा जाता है। और कुछ और भी टर्म्स हैं, जैसे कि एक टर्म हमें सुनने में आता है, प्राइमस इंटर पैरिस। प्राइमस इंटर पैरिस, तो इसका मतलब होता है फर्स्ट अमंग इक्वल्स।
फर्स्ट अमंग इक्वल्स, और ये दर्जा प्राइम मिनिस्टर को दिया जाता है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में। तो इसको वेस्टमिंस्टर मॉडल इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये ब्रिटेन का पार्लियामेंट जहां लोकेटेड है वो वेस्टमिंस्टर जगह है। इसको कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इसलिए कहा जाता है कि जो एग्जीक्यूटिव रहता है वो रिस्पॉन्सिबल रहता है लेजिस्लेचर की तरफ। सो एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टुवर्ड्स व्हाट? Legislature. So if largely you will find that what is the key determinant of the form of government or differentiation point between form of government, you will find that whether executive is responsible to the legislature or not, is answerable to the legislature or not, and the manner in which the head of the executive functions as well as the head of the executive is appointed or elected, all these parameters determine what form of government you particularly have. All right. It is prime ministerial form of government largely because prime minister is the head of the cabinet. Is the head of the cabinet. But in India, you see, you will find that we also get to know that president is the de jure head. That is by law, he is the head of the state, whereas prime minister is the de facto head, or he is the head of the government. And there is always a consultative mechanism between prime minister and president as far as Indian constitution is concerned. So in the further slides, we are going to discuss basically about the features. किसके फीचर्स? ऑब्वियसली पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के फीचर्स। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के फीचर्स ये आपके एमसीक्यू के लिए भी इंपॉर्टेंट है और ये आपकी आंसर राइटिंग के लिए भी इंपॉर्टेंट रखता है। It is very much important for both of these things. All right, if there is a comparison asked between Indian constitution and British constitution in terms of the form of government that they have chosen, if there is a comparison or critical analysis of the form of government that is being asked, definitely it is going to help you in your answer writing. Whereas which among the following are not the features of parliamentary form of government, or which among the following is not a part of Indian parliamentary form of government, for that matter MCQs questions can be created. So the very first thing, the very first, I would say, feature is that executive, there are two executives. So first executive is de jure, the other is de facto. Okay, by fact, he is the head, so that is the prime minister, and de jure is by law. So by law, we have president. By law, we have president. All right. And he is also called as the nominal head, and he is called as the real head. And he is also the head of the state, whereas he is the head of government. His election is different. So election is by an electoral college, whereas he is elected member of parliament. He is also from the majority party. All right. Yeah. So the other second feature is the majority party rule. The majority party rule, as you know that the majority party
हैज द पावर ऑफ फॉर्मिंग द गवर्नमेंट। सो प्रेसिडेंट जो है वो क्या करता है, प्रेसिडेंट इनवाइट करता है मेजोरिटी पार्टी को, इनवाइट्स द मेजोरिटी पार्टी टू फॉर्म द गवर्नमेंट। ठीक है, टू फॉर्म द गवर्नमेंट, है ना। और इसी में जो लीडर होता है पार्टी का, तो लीडर ऑफ जो मेजोरिटी पार्टी होता है वो क्या होता है, प्राइम मिनिस्टर होता है ना, प्राइम मिनिस्टर होता है। इन केस अगर कोई पार्टी सिक्योर नहीं करती है मेजोरिटी, तो प्रेसिडेंट क्या होता है, कोalition गवर्नमेंट बनाने के लिए बोल सकता है ना। और फर्दर ये जो प्राइम मिनिस्टर होता है ये एडवाइस करता है, किसको एडवाइस करेगा, एडवाइस करता है प्रेसिडेंट को क्या अपॉइंट करने के लिए, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स यानी एग्जीक्यूटिव बॉडी को कंप्लीट करने के लिए। तीसरा अगर आप बात करोगे तो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात आएगी। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए ही आर्टिकल 74 है और आर्टिकल 75 है। आर्टिकल 74 कहते हैं कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो हैं वो एड करेंगे, वो एडवाइस करेंगे, किसको, प्रेसिडेंट को, प्रेसिडेंट को एड और एडवाइस करेंगे। और ये जो एड एंड एडवाइस होगी ये बाइंडिंग होगी किस पे, प्रेसिडेंट पे। तो ये चीज जो कही गई है ये 42nd और 44th अमेंडमेंट एक्ट जो है उसमें चेंजेस किए गए थे। ठीक है, ये 1976 में किया गया था, ये 1978 में किया गया था। तो दोनों में ही ये बात कही गई थी कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की जो एडवाइस है वो राष्ट्रपति पर बाइंडिंग रहेगी। अब जहां तक हम आर्टिकल 75 की बात करें तो ये कहता है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो हैं वो आंसरेबल हैं, किसके लिए, आंसरेबल टू पार्लियामेंट। पार्लियामेंट को अगर हम लिखें सिंपली तो ये लेजिस्लेचर पे जवाबदेही होते हैं। और लेजिस्लेचर जो है वो क्या कर सकता है, लेजिस्लेचर एंजॉयस कॉन्फिडेंस। ठीक, मतलब अगर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पास कर दिया लेजिस्लेचर ने, किसके खिलाफ, एग्जीक्यूटिव के खिलाफ या लीडर ऑफ द गवर्नमेंट के खिलाफ, तो सरकार क्या है, गिर जाएगी, हाउस डिसॉल्व हो जाएगा, हाउस इज डिसॉल्व्ड। अब हाउस इज डिसॉल्व्ड है, सरकार गिर सकती है, तो कौन सा हाउस डिसॉल्व होता है, लोकसभा डिसॉल्व होता है ना। और इसीलिए डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा भी एक इसका फोर्थ फीचर माना जाता है। इसी तरीके से एक एडिशनल फीचर आप यहाँ पे, आप बेसिकली ये समझ लो पहले कि इस चीज को बोलते हैं बेड रॉक ऑफ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। क्या बोलते हैं, बेड रॉक ऑफ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। यही वो बेसिक है, बेसिस है जिस पे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट फॉर्म होती है, गवर्न होती है और चलती है। ठीक है, अब चौथा और पांचवा आपको जो फीचर मिलेगा वो मिलेगा पॉलिटिकल होमोजेनिटी। पॉलिटिकल होमोजेनिटी बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है समझने में, लिए सिंपल है समझने के लिए। क्योंकि भाई देखो, एग्जीक्यूटिव जो है एज वेल एज जो हेड है, एग्जीक्यूटिव जो है वो हेड है, ये सब कहाँ से हैं, सेम पार्टी से हैं, अलग अलग पार्टी से नहीं है, सेम पार्टी से है, तो सेम आइडियोलॉजी है। सेम आइडियोलॉजी होने का क्या इफेक्ट होता है, लेस कॉन्फ्लिक्ट मोर गवर्नेंस, लेस कॉन्फ्लिक्ट मोर गवर्नेंस, या आप कह सकते हो मोर इम्प्लीमेंटेशन, मोर इम्प्लीमेंटेशन, है ना। कोalition गवर्नमेंट जहां पे रहती है वहां पे ऑब्वियसली कंसेंसस बना के चलना ही पड़ेगा। उसके बाद हम बात करें, ये डबल मेंबरशिप है, इसमें डबल मेंबरशिप है। डबल मेंबरशिप सीधे सीधे देखो हम किसकी बात कर रहे हैं, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर के इंटर रिलेशन की बात कर रहे हैं। तो डबल मेंबरशिप जो मिनिस्टर्स होते हैं यानी जो गवर्नमेंट में है मिनिस्टर्स, वो एग्जीक्यूटिव के भी पार्ट रहेंगे, यानी कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो है इंडिया में, और वो लेजिस्लेचर के पार्ट भी रहेंगे। तो बात इंडिया में ये है, इंडिया के तो कॉन्स्टिट्यूशन में ये कहा गया है कि nobody can be a minister if he or she is not a part of the legislature or he is not an elected person
and even if that person is involved in a particular ministry, is appointed as a minister for the government, he or she should become a part of the legislature within 6 months. 6 महीने में अगर वो नहीं कर पाता है तो ये जो 6 मंथ्स का टैग है कि अगर आप मिनिस्टर चुन लिए गए हो तो 6 मंथ्स में आपको क्या करना पड़ेगा, लेजिस्लेचर का भी पार्ट बनना पड़ेगा, का भी पार्ट बनना पड़ेगा। ये इंपॉर्टेंट टर्म है, ये जो एमसीक्यू के लिए ना, ये 6 मंथ बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो डबल मेंबरशिप आप समझ गए होंगे। इसके बाद एडिशनल जो आपको दिखाई देगा वो दिखाई देगा प्रधानमंत्री, ये लीडर होता है। प्रधानमंत्री इज द लीडर, है ना। ये कई तरह का लीडर होता है, ये गवर्नमेंट का लीडर होता है, ये हाउस जो है उसका भी लीडर होता है, और ये एग्जीक्यूटिव का भी एज अ मैटर ऑफ फैक्ट लीडर होता है। और ये लीडर किसका होता है, पार्टी का भी होता है, क्योंकि ये हाउस का लीडर है तो ये पार्टी का भी लीडर है। इसके बाद फर्दर हम बात करें तो ये ओथ ऑफ सीक्रेसी एक इंपॉर्टेंट चीज है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में। क्या कहते हैं, जो एग्जीक्यूटिव हैं, ओथ ऑफ सीक्रेसी किस पे होती है, एग्जीक्यूटिव पे होती है। तो वो ये जो ओथ है ये एडमिनिस्टर्ड बाय प्रेसिडेंट होती है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को। ये ओथ ऑफ सीक्रेसी। अब इसी के बाद हम जब पढ़ते हैं तो अब इसका ही क्वाइट डिफरेंट होता है प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है तो इसका थोड़ा सा ऑपोजिट होता है। जैसे कि प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का सबसे खास बात क्या है, तो आप याद रखिएगा, सबसे खास बात जो है वो है डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स। डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स, जैसा कि हमने देखा था, एज अपोज टू कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। हर ऑर्गन का अपना अलग अलग फंक्शन है। इंडिया में भी डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स है, पर उतनी रिजिड नहीं है जितनी कि प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो गवर्नमेंट है उनमें देखी जाती है। इसमें जो हेड है वो प्रेसिडेंट होता है। तो हेड कौन होता है, वो प्रेसिडेंट होता है, और प्रेसिडेंट का डुअल रोल होता है। वहां डुअल मेंबरशिप थी, यहाँ डुअल रोल है। डुअल रोल क्या है कि ये हेड ऑफ स्टेट भी है और ये हेड ऑफ गवर्नमेंट भी है, यानी डी फैक्टो डी जोर दोनों तरह का हेड यहाँ पे प्रेसिडेंट ही रहता है। अब हमने पहले पढ़ा था कि जो राष्ट्रपति है वो लोकसभा को डिसॉल्व कर सकता है, करेक्ट है, अगर उसको प्रधानमंत्री लेटर लिख दे तो ये चीज यहाँ पे नहीं देखने को मिलती है। तो हम देख सकते हैं कि एग्जीक्यूटिव कैन नॉट डिसॉल्व लेजिस्लेचर। एग्जीक्यूटिव कैन नॉट डिसॉल्व लेजिस्लेचर। इसके बाद इसी में एक और चीज का हम सुनते हैं, नाम सुनते हैं, जिसको हम कहते हैं किचन कैबिनेट। ये किचन कैबिनेट क्या है, ये एक बहुत छोटा सा स्मॉल बॉडी है। इट्स अ स्मॉल बॉडी ऑफ एक्सपर्ट्स, ठीक है, जो कि हायर्ड या अपॉइंटेड होते हैं बाय हेड ऑफ द स्टेट, और दे कैन ऑल्सो बी हायर्ड बाय हिम एंड दे कैन ऑल्सो बी रिमूव्ड बाय हिम। सो द किचन कैबिनेट is not answerable to Congress, is not answerable to Congress और is not answerable to legislature। जबकि हमने वहां क्या देखा था, वहां हमने ये देखा था कि जो कैबिनेट है वो रिस्पॉन्सिबल होता है लेजिस्लेचर की तरफ, है ना। अब प्रेसिडेंट को भी इजिली कांट बी रिमूव्ड, तो हेड ऑफ द गवर्नमेंट कांट बी रिमूव्ड, हेड ऑफ गवर्नमेंट कांट बी रिमूव्ड इजिली except by the process of impeachment। जो डोनाल्ड ट्रंप जी के ऊपर जो भी इम्पीचमेंट होने की कोशिश हुई थी, प्रेसिडेंट भी रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है लेजिस्लेचर की तरफ, प्रेसिडेंट कांग्रेस का पार्ट भी नहीं है। सो प्रेसिडेंट यहाँ पे एक एडिशनल फीचर, अच्छा फीचर ये है, जैसे वहां पे प्रधानमंत्री जो है वो लेजिस्लेचर का पार्ट होगा, यहाँ पे प्रेसिडेंट जो है इज नॉट द पार्ट ऑफ लेजिस्लेचर। यानी कि लेजिस्लेचर के मंत्रियों के चुनाव अलग होते हैं और राष्ट्रपति का चुनाव अलग होता है, और नीदर डज प्रेसिडेंट अटेंड द सेशंस।
So president does not attend the sessions. प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को बहुत स्टेबल बोला जाता है, क्योंकि आप देख सकते हो हेड ऑफ द गवर्नमेंट को या सरकार को गिराना इतना आसान काम नहीं है एज कंपेयर टू पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। और पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को क्या बोला जाता है कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है काफी रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट होती है, क्योंकि जो एग्जीक्यूटिव है उसको लेजिस्लेचर को, इलेक्टेड बॉडी को जवाब देना पड़ता है। तो ये कुछ एडिशनल बहुत ही इंटरेस्टिंग सेलिएंट फीचर्स हैं और डिस्टिंक्शंस हैं प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के और पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के। फर्दर इस लेक्चर के पार्ट में मेरिट्स हैं पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के और डीमेरिट्स हैं पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के। एट लास्ट रीजंस हैं कि इंडिया ने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्यों चूज किया, और फिर डिफरेंस है इंडिया और ब्रिटिश मॉडल्स में। सब्सक्राइब टू द चैनल इफ यू लाइक दिस पर्टिकुलर वीडियो, stay tuned to the channel, tell me in comment what is the review, what is your feedback regarding the video, and don't forget to watch the next part of the parliamentary form of government. Thank you so much.